ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे हम कि आप अपना एसएससी सीजीएल 25 के अंदर स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में ये ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि जो मैंने खुद अप्लाई करी थी, जिससे कि मेरा स्कोर वर्किंग रहते हुए 180 प्लस आया था एसएससी सीजीएल 24 के अंदर। तो इस वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा, जिससे कि आपके जितने डाउट्स हैं, जितनी भी सारी क्वेरीज रहती हैं कि हम स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, हमें कौन कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमारे को टारगेट क्या करना चाहिए कट ऑफ के लिए, टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, हमारा परसेंटाइल क्या टारगेट करनी चाहिए हमको। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को जरूर लाइक करें। आप काफी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट करके ये बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, या आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप वो बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, तो रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ साथ, और आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा इसका लिंक। तो ज्वाइन जरूर करें। अब बात करते हैं, जो स्कोर बताया मैंने 180 प्लस, वो सब्जेक्ट वाइज कैसे था मेरा। रीजनिंग में 45 स्कोर था, जीएस की बात करें 32.5, मैथ्स की बात करें 47.5, इंग्लिश की बात करें 42.5। तो रॉय स्कोर मेरा 167.5 बना था, जो कि मॉडरेट से थोड़ी टफ शिफ्ट थी। तो उसको नॉर्मलाइज होकर 180 प्लस स्कोर मेरा बन गया था ये। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है मॉडरेट शिफ्ट थी, तो ये 167.5 180 बन गया। अगर ये इजी शिफ्ट होती तो ये 167.5 167 रह जाता शायद से, या 167 से भी थोड़ा कम हो जाता। और टफ होती और ज्यादा, तो ये स्कोर मेरा 185 प्लस भी शायद क्रॉस कर जाता। तो ये बात होती है हमारे पास शिफ्ट वाइज हम बात करते हैं तब। लेकिन अब आपको बात ये आती है, पता कैसे चलेगा कि हमारी शिफ्ट कैसी आ रही है एग्जाम करते टाइम पे। तो जब पता चलेगा, जब आप कम से कम 50 से ऊपर मॉक टेस्ट लगा लोगे, तो क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है ये, कि इजी शिफ्ट क्या होती है, टफ शिफ्ट क्या होती है, जितने भी डाउट्स होते हैं आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, मेरा मेंस में क्या स्कोर था। मेंस में देख सकते हैं आप, ये 170 प्लस 170, तो 343 रॉ स्कोर था ये। और नॉर्मलाइज होकर मुझे ध्यान नहीं कितना था एक्चुअली। बाकी आप कहोगे तो बता दूंगा मैं आपको। और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको भी रीड कर सकते हैं। 2 बार मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम। अब बात करते हैं इस वीडियो में डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये आती है कंसिस्टेंसी। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा एनी हाउ। जब चाहे जॉब कर रहे हो आप, चाहे आप एम्प्लॉयड हो, चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो या प्राइवेट में हो, या कुछ और कर रहे हो, या फुल टाइम एस्पिरेंट हो या कॉलेज एस्पिरेंट हो, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इस एग्जाम के प्रति, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं ये। फिर दूसरी बात की टारगेट स्कोर। आपको टारगेट स्कोर क्लियर रखना पड़ेगा। चाहे टारगेट स्कोर की बात कह दो आप, चाहे परसेंटाइल की बात कह दो, चाहे प्रीवियस कट ऑफ को लेकर के कह दो, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, और दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या टारगेट करने वाले हैं। फिर बात आती है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए शुरू से। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, आप उसके ऊपर ही उसको स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हो, उससे फायदा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाए। आपको यहाँ पे ये नहीं है कि ये दिखाना है कि भैया मेरा 200 में से 200 स्कोर आ गया। आपको ऐसा स्कोर करना है, प्री के अंदर बात करते हैं अगर हम, 200 में से कम 160 स्कोर हो, जिससे कि आपका प्री क्वालिफाई हो। मेंस के अंदर वही वाली बात है, 390 में से 390 नहीं लाना है हमने। 390 में से ट्राई ये करना है कि मैक्सिमम स्कोर हो पेपर के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम 99 परसेंटाइल के ऊपर रहें मेंस के अंदर। अगर हम ये कहते हैं 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो हमारी रैंक 1000 के अंदर आए, वो वाली बात है यहाँ पे। 99 परसेंटाइल इसलिए बोला मैंने। बात ये आती है हाउ टू इंक्रीज स्कोर। आप सब चीजें कर लोगे, लेकिन तो स्कोर इंक्रीज नहीं कर पाओगे, फायदा नहीं है उसका। तो वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मैंने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज किया था। तो इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात आती है कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे। सबसे पहले जब जब भी आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका वाई क्लियर रखिए। जब आपका वाई क्लियर होगा, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे उस चीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सीजीएल का एग्जाम देने का सोचा है, तो अब आपको टारगेट होगा ना कि लेवल 7 की जॉब लेनी है, मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है सीबीआई के अंदर। जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि उसकी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाती है हमारे पास इन हैंड ही, क्या कहते हैं, वो भी इंडिया में अंदर रहते हुए, ठीक है, वो भी व्हाइट मनी प्योर, वो वाली बात है। आपका कोई टारगेट होगा, या आपको अपनी फैमिली कंडीशन इंप्रूव करनी है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए ना आपका बहाना होता है कि हम ये कह देते हैं कि नहीं हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ है। आपको अपनी लेज़ीनेस त्यागनी पड़ेगी। और जो कंडीशन है आपके हो सकता है कि आप प्राइवेट में वर्क कर रहे हो या गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना। तो अपने जितना भी टाइम मिलता है उसको मैक्सिमाइज यूज करना पड़ेगा आपको।
जब भी आप इस एग्जाम क्लियर कर पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको क्लियर करना है तो। अब बात करें टारगेट स्कोर की, तो टारगेट स्कोर करने के लिए आपको डेली बेसिस पे एक चीज ये देखनी पड़ेगी पहले तो, कि प्रीवियस ईयर में आपका कितना है, कट ऑफ कितनी रही है कितनी नहीं रही है। साथ में डेली बेसिस पे मॉक देने हैं आपने। मॉक देने के लिए आप टेक्स्ट बुक के मॉक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी एसएससी के एग्जाम्स रहते हैं हमारे पास में, चाहे सीजीएल के रिस्पेक्ट में हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, ये सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप एक ही जो पास प्रो बाय करोगे, जिसका प्राइस आपको 395 मिलेगा। अगर आप क्यूएसएससी कोड यूज करोगे, क्यूएसएससी कोड यूज नहीं करोगे तो आपको महंगा मिलेगा। क्यूएसएससी कोड को यूज करते ही आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ये इन तारीख में लोगे, 13 to 15 मई के बीच में लोगे, अगर आप ये मॉक टेस्ट बाय करते हैं, तो आप सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह। और आपको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आगे, कि हमें सारे जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं ना उसको अच्छे से यूज करना है। चाहे हमारे पास में 22 के हों, चाहे वो 23 के हों, चाहे 24 के हों। तो इसलिए मॉक टेस्ट को बाय कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आई बटन पे भी मिल जाएगा, और साथ में जो पिन कमेंट होता है उसके अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप बाय कर सकें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। ये में देखना क्या है, और साथ में अगर चाहो तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए इनके तो। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही है। अगर हम बात करें, हमारे पास में लास्ट ईयर कट ऑफ थी 153.18 थी। क्या ये रियल कट ऑफ है? अगर हम बात करते हैं, कभी भी हमको टारगेट करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रियल टारगेट क्या है हमारा। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो कट ऑफ रही थी हमारे पास में। अब बात ये आती है कि अगर इजी शिफ्ट की बात करें हम, तो हमारे पास कट ऑफ 153.17 रही, जो कि हमारे पास इसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। लेकिन वही हम टफ शिफ्ट की बात करते हैं, तो 132 नंबर लाने पे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। मतलब ये है कि 20 से 21, मतलब 20.5 नंबर भी कम लाता है स्टूडेंट, अगर 20.4, तब भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले पा रहा है, मतलब टीयर 1 क्लियर कर पा रहा है हमारे पास में। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा पेपर का लेवल कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको हेल्प क्या करती है चीज, ना 140 के टारगेट रखना है, ना 160 रखना है। आपको ध्यान देना है परसेंटाइल के ऊपर, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज नहीं देखना है, परसेंटाइल देखनी है। अगर आप परसेंटाइल देखोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज रहोगे बस। अब वीडियो में आगे देखते हैं। अब बात ये आती है कि जब हमने 180 प्लस स्कोर की बात करी थी, मैंने कैसे स्कोर करा या कोई और स्कोर कर रहा है, हो सकता है काफी स्टूडेंट का 190 स्कोर होगा, काफी लोगों का 195 भी होगा, और काफी लोगों का 160 भी रहा होगा। ये कि हम लोगों में डिफरेंस है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है लक का, और साथ में उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो चीज जो है। सबसे पहली बात ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर जितने भी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इवन जो हम 140 वाले की बात भी कर रहे हैं ना, उसका अगर लक खराब रहा हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने सिलेबस कंप्लीट करा है, उस स्टूडेंट ने। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो, चाहे वो 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद की बात हो, सबसे पहले प्रैक्टिस, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है आपने। उसका बाद प्रैक्टिस पे मूव करना है साथ में ही। ये नहीं है कि भैया सिलेबस ही करते रहो, कि सिलेबस करने में 1 साल लगा दिया, फिर प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हो और सारा सिलेबस भूल चुके हो। साथ में रिवीजन करना है, और फिर मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से ये फायदा मिलेगा आपको, जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े हैं, आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस कर ली, उसको आप अप्लाई कर पाओगे मॉक टेस्ट के अंदर। फिर मॉक एनालिसिस करना है, फिर वही साइकिल यहाँ से रिपीट हो जाएगी ऐसे करके ये। फिर प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस, जितने बार करोगे ये चीज, आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट आपको सबसे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल मुझे पता है काफी लोग अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा, तो रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात आती है सिलेबस की। मैं ये मानता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 80% समझो सिलेबस कंप्लीट है, या कंप्लीट नहीं भी है तो उनमें से कम ये है कि 70% सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं ये नहीं उम्मीद रख रहा हूँ कि आपसे कि आप बिल्कुल अभी फ्रेशर हो। कम से कम 70% सिलेबस कंप्लीट है, 30% के आसपास रह रहा है, तो उसको भी मैं मानता हूँ कि आप बड़े आराम से 2 महीने में कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस करोगे और सिलेक्शन ले पाओगे। बड़े आराम से आपका सिलेक्शन अक्टूबर तक में हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में मेन शेड्यूल है, हमारा प्री शेड्यूल है। तो अगस्त से नवंबर के बीच में आपका मेंस भी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्री के मार्क्स देता है। यहाँ पे फ्री की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, कि आप ना यहाँ पे आपको एफर्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप जीएस में 100 एफर्ट्स करते हो, तब जाके हो सकता है आपको क्या कहते हैं 50 में से 25 नंबर मिले। ठीक है, लेकिन वही रीजनिंग में अगर आप 10 एफर्ट्स भी करते हो ना, 10% एफर्ट्स भी, तो 50 में से आपको 45 नंबर दिला देगा। अब मार्क्स की वैल्यू तो सेम है ना हमारे पास, हमें क्लियर होना चाहिए कि रीजनिंग का 2 मार्क्स में वही वैल्यू रख रहा है जो हमारे पास में मैथ्स का 2 मार्क्स या जीएस का 2 मार्क्स रखता है। तो इसे रीजनिंग सबसे पहले करनी है। अब रीजनिंग को करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट दीजिए। आपके मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं रिपीटेडली, 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट दीजिए रीजनिंग के सेक्शनल वाले। जो रिपीटेड मिस्टेक हो रही है आपकी, उन टॉपिक को यूट्यूब से आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। उनके लेक्चर देखिए, फिर उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए यूट्यूब के थ्रू ही।
यूट्यूब के थ्रू कर लीजिए, टेक्स्ट बुक के थ्रू कर लीजिए, या कोई प्रीवियस ईयर की बुक है उसके थ्रू कर लीजिए, किरण की है, पिनाकल है, और बुक्स भी आती हैं, उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज मैंने बता रखा है यहाँ पे कि टॉपिक वाइज हमारे पास में कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा देख सकते हो प्रीवियस ईयर का देखते हुए। हो सकता है कि वेंडर चेंज हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अप और डाउन हो, तो साथ में आप ये जरूर ट्राई करिएगा कि प्री के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस है कुछ और, कि जो हमारे पास फ्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर थोड़ा कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चन प्रीवियसली नहीं आ रहे थे हमारे पास में, तो ध्यान रखिए कि इन टॉपिक्स को भी कर लीजिए। चाहे कैलेंडर हो, चाहे क्लॉक हो, या कोई और टॉपिक है जो प्रीवियसली नहीं पूछ रहा था एसएससी, हो सकता है इस बार पूछने लग जाए प्री के अंदर भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है क्वांट्स की। तो क्वांट्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने अगर तैयार कर लिया एक बार, तो आपको ये 50 में से 45 नंबर हमेशा दिलवाएगा ही दिलवाएगा। लेकिन शर्त क्या है, एक बार तैयार करना पड़ेगा अच्छे से आप। अगर तैयार नहीं करा है तो हमेशा आपको डर ये रहेगा कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब एक बार आपने स्कोर कर लिया इसके अंदर, पूरा सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो हमेशा 45 प्लस स्कोर आपको फ्री में दिलवाएगा ये। मतलब फ्री का ये नहीं है मतलब कि आपने मेहनत नहीं करी है, करी है, पर आपको रिपीटेडली मेहनत नहीं करनी जीएस की तरह या इंग्लिश की तरह, ये चीज़ है। तो क्वांट्स को करना कैसे है, इसके लिए वीडियो बना रखी है मैंने, आप उन वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। ये दो वीडियोस हैं, एक बिगिनर के लिए है, अगर अब भी आपका स्कोर जो है मैं मानता हूँ 20 से 25 के बीच में आ रहा है, तो आप ये वीडियो ट्राई कर सकते हैं देखना। और वहीं पे आपका स्कोर जो है 30 के अराउंड आता है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो ये वाली वीडियो देखिएगा। मैंने डिटेल में बताया है यहाँ पे कि अपने स्कोर को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो क्वांट्स के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इन वीडियो का भी लिंक जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग रहा है शुरू से। लेकिन इंग्लिश और जीएस के बिना सिलेक्शन नहीं है। इंग्लिश में आपको उस टाइम पे देखा जाए, पेपर एसएससी अब तक इजी पूछ रहा था, अब हमें पता नहीं है कैसे पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा टारगेट 45 प्लस होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। अब आप बोलोगे सर आपका स्कोर तो 42.5 आया था, आप हमें 45 क्यों बोल रहे हो। बात ये है कि जब 45 प्लस टारगेट रखोगे दिमाग में, जब आपका स्कोर इसके अराउंड घूमेगा और इसके अराउंड घूमेगा, तो आपका फिर भी सिलेक्शन होगा। अगर आप 40 तक भी पहुंचोगे इस सब्जेक्ट के अंदर, तो भी ठीक रहेगा, अगर आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो। अब इंग्लिश की जब बात आती है हमारे पास में, सबसे पहला सेक्शन वोकैब है, क्योंकि वोकैब ना एक ऐसा चीज है, आपको आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। यहाँ पे वो डाइसी वाली बात नहीं है कि ये होगा या वो होगा। फिर दूसरी बात आती है ग्रामर की, ठीक है, और तीसरी बात आती है हमारे पास रीडिंग सेक्शन की। तो ये तीन सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश के अंदर, और हमें तीनों में अच्छा स्कोर करना है, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ट्राई कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है आपके पास में, किरण पब्लिकेशन की हो, पिनाकल हो, या कोई एक्सवाइजेड बुक है जिसके अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी है, हमें उसको कंप्लीट करना है पहले। उसके बाद हम किसी और चीज के ऊपर मूव करेंगे। अब वोकैब में करना क्या क्या है हमने, हम सिनोनियम भी करेंगे, हम एंटोनियम भी करेंगे, ठीक है, हम इडियम फ्रेजेस भी करेंगे, और हम ओडब्ल्यूएस भी करेंगे, मिनिमम है। जब हम ये चीजें कर लेंगे, उसके बाद में दो तीन चीजें बताता हूँ वो करिएगा। अगर आपने, काफी स्टूडेंट छोड़ देते हैं ये चीज, उसको वो क्या आपका पार्ट मान लो चाहे ग्रामर का पार्ट मान लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रहता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर आपने कर लिए, तो आपको जो एज दिलवाता है ना ये 2.5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ये आपको ये दो टॉपिक एज दिलवाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन और साथ में फ्रेजल वर्ब। ये करना ही करना है आपने। अब ग्रामर की बात आती है, तो ग्रामर में मानता हूँ आप कर चुके होंगे। अब आप ट्राई ये करिए कि शॉर्ट में, क्या कहते हैं, किसी भी टीचर के रूल्स रिवाइज कर लीजिए जो इंग्लिश के पढ़ाते हैं टीचर्स, चाहे रानी मैम के कर लीजिए, चाहे अमन वशीर सर के कर लीजिए, चाहे नीतू मैम की बुक से कर लीजिए। उसके बाद में मैराथन्स देखिए, मैराथन करिए, फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे उसको नोट डाउन करिए। अब आप ये मत करिए कि भैया मैं बार बार कोर्स ही करता रहूँ किस टीचर का, वो करने का कोई फायदा नहीं है, ये करोगे सफिशियंट रहेगा। अब रीडिंग की बात आती है, रीडिंग में ना तीन चीजें करनी है आपने। सबसे पहली चीज, डेली बेसिस पे 30 मिनट्स रीडिंग करने का ट्राई करो, कि अगर आपका स्कोर नहीं बन पाता रीडिंग वाले क्वेश्चंस में, चाहे क्लोज टेस्ट की बात करें, चाहे आरसी की बात करें, या पीक्यूआरएस की बात करें हम, तो 30 मिनट डेली रीडिंग करो। अगर स्कोर नहीं बन रहा, एक चीज ये हो गई, रीडिंग करनी कहाँ से, कुछ भी रीड करो, स्टार्टिंग में जो आपको इंटरेस्टेड लगती है वो चीज रीड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स आते हैं वो रीड कर लीजिए, ये चीज हो गई। अब दूसरी बात ये है कि इंग्लिश माध्यम का एक ऐप है, और साथ में उनका यूट्यूब चैनल भी, टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पे ना ये लोग फ्री की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एडिटोरियल की। उसके ना मतलब हार्डली आप एडिटोरियल रीड करोगे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आप, लेकिन ये 10 मिनट आपको बहुत ज्यादा फायदा करवाएंगे। खाली आपने रीड करना है एडिटोरियल। स्टार्टिंग में आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका हो सकता है कि 50 में से जो स्कोर है वो 20-25 आए, फिर आपको डिमोटिवेट फील होगा, उससे फायदा नहीं होता है। तीसरी चीज ये करनी है, कोई प्रीवियस की बुक बाय कर लीजिए, उसमें से डेली बेसिस पे एक आरसी,
एक क्लोज टेस्ट और 5 PQRS। इसकी आदत बना लीजिए, सॉल्व करना ही करना है मैंने। ज़्यादा कर सकते हो लेकिन कम नहीं करना। इतना मिनिमम मैं करूँगा ही करूँगा इंग्लिश के अंदर। अगर आप इतना कर लेते हो अच्छे से, तो कहीं भी आपका स्कोर जो है 40 प्लस से कम नहीं गया। अब आप बोलोगे आरसी क्यों बोल रहे हो? आरसी तो प्री में आता नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बोल रहे हो, वेंडर चेंज हो रहा है। अब वेंडर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि वो इंट्रोड्यूस कर दे आरसी हमारा प्री के अंदर। तो इसलिए अगर हम तैयार रहेंगे प्री से ही, और हमें मेंस तो देना ही है। ये थोड़ा ना है कि हम प्री देने के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो इसलिए इसको समझिए। अब बात आती है जीए जीएस की। सबसे बड़ी दिक्कत है ये। ठीक है। या तो ये स्कोर ऐसा होता है जीए जीएस का, या तो आपको सिलेक्शन दिलवा देगा या सिलेक्शन से भाग करवा देगा, और सिलेक्शन दिलवा भी देगा तो ड्रीम पोस्ट दिलवाता है ये। ठीक है। अब हम बोल देते हैं कि यार, मैंने आपको पहले बोला मैंने आपको कि 2 मार्क्स सबकी वैल्यू रखते हैं, चाहे 2 मार्क्स आपके जीएस के हों चाहे 2 मार्क्स चाहे उसके हों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं ना, जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसको भूल जाते हैं। हम रीजनिंग के मार्क्स को वैल्यू नहीं करते, मैथ्स के मार्क्स को वैल्यू नहीं करते, इंग्लिश के मार्क्स को वैल्यू नहीं करेंगे, बट जीएस के मार्क्स को करेंगे। तो बात सही भी है, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिली है उसको ध्यान देंगे ना। अब उसको करेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने सिलेबस करना है। अगर आपने सिलेबस नहीं करा है ना, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक मॉक में आपका स्कोर, अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जाते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर करना बहुत अच्छी बात भी है और बहुत खराब बात भी है। जीएस के पर में बात करते हैं हम। ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं कुछ, तो वो आपको ना सिलेक्शन के लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर देंगे। ठीक है। तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले सिलेबस करना है। जब सिलेबस हो जाए साथ में, या साथ साथ भी आप ये चीज कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर को लगाना शुरू कर देना है। प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर तो की है ही इस एग्जाम की, लेकिन साथ में सिलेबस भी मस्ट है। अब ये करोगे कैसे, आप उसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ चुके हो आप, ठीक है, अच्छे से। तो हिस्ट्री के नोट्स आप रिवाइज करिए डेली बेसिस पे अपने, मतलब जो आप हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हो। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए इसके, कि क्वेश्चन कैसे करने हैं मैंने। ये जो टॉपिक पढ़ लिया है मैंने, उसके क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं नहीं बन रहे प्रीवियस ईयर के। नहीं बनते हैं, दोबारा नोट्स की तरफ जाइए। नोट्स समझ नहीं आता है, कोई वीडियो लेक्चर देखिए यूट्यूब के ऊपर। काफी सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा करा रखा है, टीचर्स ने, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। अब ये मत सोचिए कि मीडियम मेरा हिंदी है, टीचर ने तो इंग्लिश में पढ़ाया है और मेरे पढ़ी समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो स्विच कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई ये करो कि अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट ऑन करो। ऐसे सारे से करने हैं आपने। अब बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स हम करें या ना करें नए वेंडर को देखते हुए। ठीक है। तो करंट अफेयर अभी के लिए मैं कहूंगा कि अभी के लिए रहने दीजिए। जब आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा कि करंट अफेयर आ कैसा रहा है और कितना आ रहा है, उसके बाद करिए करंट अफेयर, अभी से मत करिए। और स्टैटिक जीके की बात आती है। अब कुछ लोगों का डाउट मेरे पास ये आया था, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज किया था उन्होंने मेरे को। आप भी कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, उसमें मेरी आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। अब उसका डाउट ये था कि स्टैटिक जीके हम करें या ना करें। जो वेंडर चेंज हो रहा है या पैटर्न चेंज हो गया और स्टैटिक जीके आया ही नहीं, हमारे तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे पूरे पूरे। तो मैं ये कहूंगा कि स्टैटिक जीके को आप करिए, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि पैटर्न जो है हमारे पास, जो वेंडर नया भी आएगा, पैटर्न को सेम ही रखेगा, ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नहीं करा और उसने फिर भी सेम पैटर्न रखा, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर देखा जाए, जिन्होंने भी लास्ट ईयर प्री क्लियर करा है, उनमें से कम 70 बच्चों ने स्टैटिक जीके को पढ़ा है। अब उन 30 बच्चों ने जो नहीं पढ़ा वो क्लियर हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन 70 ने पढ़ा है, तो 70 में से कम ये मान सकते हैं कि 60 बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं। उनको तो आता है और आपको नहीं आता, आप तो रेस में वैसे ही पीछे हो गए ना। इसलिए आप स्टैटिक जीके को अच्छे से करिए। मतलब बहुत अच्छे से मत करिएगा, लेकिन अच्छे से करिए। मतलब दिन का आप दे सकते हो 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास इसको, अगर आपका पार्टिसिपेट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो। बाकी आप ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, कि कम से कम आपको 30 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो उसके अंदर। मैंने कैसे स्कोर किया था वो बताया है सब कुछ, जिससे कि अपना स्कोर को एनहांस कर सके। अब बात आती है अपने फुल मॉक के अंदर स्कोर को एनहांस कैसे करना है उसके बारे में। अब अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप लोग देखते हो नहीं, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो जरूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो देखी है यहाँ तक, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। आगे भी ऐसी वीडियो बनाना ट्राई करूंगा मैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपका स्कोर जो 120 से 150 के बीच में स्टक हो रखा है, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और मॉक एनालिसिस, अगर आपको मॉक एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप ये वीडियो चेकआउट करिए। जब ये दोनों वीडियो देख लोगे ना, तो समझ आएगा कि मॉक्स में स्कोर इंक्रीज कैसे करते हैं, ट्रिक क्या होती है मॉक में स्कोर इंक्रीज करने की। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखी है आपने, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने वीडियो देखी है और आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं ये चीज। कोई वीडियो में पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो भी बताइएगा, कोई बात आपको गलत लगी हो मेरी, वो जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं इंप्रूव कर पाऊँ अपने अंदर। और बाकी अपना स्कोर बताइएगा, जैसे भी है कोई डाउट्स है आपके पूछ सकते हैं आप हमसे। टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ वही है, आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है पूछिए, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रिक्वेस्ट आप सभी से। थैंक यू दोस्तों।